आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया, वो पार्ट 1 था मुहूर्त ज्योतिष का। आज मैं आपको उसके आगे अन्य मुहूर्तों के बारे में बताता हूँ। उत्तरायण और दक्षिणायन को भी आप लोगों को समझ लेना चाहिए। उत्तरायण में अगर सूर्य होता है तो इसे सौम्य भी कहा जाता है, सौम्य मुहूर्त भी कहा जाता है। ये देवताओं का दिन माना जाता है। इस यान में नूतन ग्रह का प्रवेश, मतलब नया मकान अगर बनवाया उसका प्रवेश किया जाता है। उद्यान, देवकार प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीत आदि शुभ कार्य किए जाते हैं। दक्षिणायन में अगर सूर्य होता है, यह समय देवताओं का रात्रि का माना जाता है। इस यान में षोडश संस्कार एवं मांगलिक कार्य वर्जित है, पर देवों, मातृ, भैरवी देवी देवताओं आदि का पूजन करने में कोई दोष, सब दोष शांत हो जाते हैं। एक चीज़ आपको और आज महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ मैं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में रोज़ वार आते हैं, 7 वार होते हैं। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। रविवार के इस वार के देवता शिव जी हैं, सोमवार की पार्वती माता हैं, मंगलवार के कार्तिकेय हैं, बुधवार के विष्णु हैं, गुरुवार के ब्रह्मा हैं, शुक्रवार के इंद्र हैं और शनि के काल देवता हैं। इन वारों में भी दोष लगता है। तो दोष कहाँ तक देखेंगे आप? ऐसे मनुष्य के जीवन वैसे ही जटिल है, आदमी पागल हो जाएगा कि तो कुछ करना ही भूल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, उस दोष निवारण के लिए कुछ ऐसे कार्य कर लेने चाहिए जिससे कि उस दिन का दोष शांत हो जाए। जैसे रविवार है, रविवार को दिन अगर आप तांबूल भक्षण करते हैं, पान भक्षण करके घर से निकलते हैं, तो निश्चित ही कार्य रविवार का जो भी दोष होगा वो शांत हो जाएगा। सोमवार में चंदन अगर बदन में लगा लेते हैं या चंदन की माला पहन लेते हैं, तो सोमवार में जो भी दोष होता है वो नष्ट हो जाता है। मंगलवार को पुष्प का प्रयोग करिए, पुष्प अपनी जेब में रख लीजिए, घर से निकलिए, दोष जो भी होगा शांत हो जाएगा और वो शुभता में परिवर्तित हो जाते हैं। बुधवार में भी अगर आप बुद्ध मंत्र का जाप कर लेते हैं, ओम ब्राह्म ब्रीम ओम सा बुद्धाय नमः, तो बुधवार का जो भी बुधवार में जो दोष लगा हुआ है वो दोष शांत हो जाते हैं। गुरुवार है, शिव पूजन कर लीजिए, शिव जी का प्रार्थना कर लीजिए। तो बुधवार में जो भी कार्य आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो शिव पूजन से वो दोष, गुरुवार से के जो दोष हैं वो शांत हो जाते हैं। शुक्रवार में श्वेत वस्त्र पहन लीजिए, घर से निकलिए। शनिवार विप्र सम्मान कर दीजिए, विप्र का सम्मान कीजिए। ना है कोई बात नहीं। तो ऐसा करने से इन वारों के दोष समाप्त हो जाते हैं और आदमी, ये कुछ मैं बहुत महत्वपूर्ण योग बता रहे हैं जो आम आदमी आसानी से कर सके। हर योग अगर आदमी देखने लगेगा तो वो जीवन में चल ही नहीं पाएगा, इतने सब कुछ हैं। तो मैंने ये वार के इसलिए बता दिया कि अगर बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हो तो आप अगर ऐसा कर लेते हैं तो कोई दोष नहीं।
तो आपके सारे दोष जो है उस वार के दोष शांत हो जाएंगे। आपको के कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई बाधा या अड़चन नहीं आएगी। मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, रविवार को यह ध्रुत या स्थिर संज्ञा योग है। राज्याभिषेक, ललित कला, राज्य सेवा, पशु क्रय, औषधि निर्माण, धातु कार्य, यज्ञ आदि, मंत्रोपदेश आदि के कार्य शुभ माने जाते हैं। इस दिन अगर ये कार्य करते हैं आप। सोमवार चर एवं चर संज्ञा है। इसमें आभूषण निर्माण, वाटिका, संगीत, नृत्य कला आरंभ किया जा सकता है। पशु क्रय विक्रय, कृषि कार्य आदि शुभ माने जाते हैं। अगर ये कार्य आपको करने हैं तो इन वारों में करें तो आपको लाभ मिलेगा। मंगलवार को ये उग्र है। विष देना, अग्निदाह, संधि विच्छेद, छल करना, असत्य बोलना, ये मंगलवार के दिन ज़्यादा शुभ कर रहते हैं। अब आपको छल कपट करना है, आपकी नियति ऐसी है तो करिए, आप भोगिए, इसके लिए कोई आपको रोक टोक नहीं है। भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्र कर रखा है। तुम कर्म करो, बस कर्म तुम्हारे हाथ में है। अच्छा करो तो तुम्हारे हाथ में, बुरा करो तो तुम्हारे हाथ में। जो जैसा करोगे वैसा फल हम आपको देंगे, आपको वो फल भोगने हैं। अब ये मंगलवार के दिन जो मैंने बताया, ये आप करते हैं तो आप भोगेंगे, लेकिन हमारा धर्म है ये ज्ञान ज्योतिष का देना, वो हम आपको दे रहे हैं। बुधवार मिश्र, ये साधारण संज्ञक बुधवार है। साहित्य आरंभ इसमें किया जाता है, संगीत कला प्रारंभ की जाती है। लेखन कार्य कोई नया स्टार्टिंग वाला काम, मतलब जिसमें आपको पहली बार कर रहे हो। पाणी ग्रह में और धान्य संग्रहादि, ये कार्य बुधवार वाले दिन किए जाते हैं। गुरुवार को यज्ञ, हवन, प्रतिष्ठा, देवार्चन, नवग्रह पूजन, धार्मिक कार्य, विद्यारंभ, नवीन वस्त्र धारण, वाहन घर में लाना, औषधि संग्रह एवं अलंकार धारण करें। ये कार्य गुरुवार के दिन किए जाते हैं। गुरुवार नृत्य वादन, गीता कला आरंभ, स्त्री संग प्रसंग, धन संबंधित कार्य, नवीन वस्त्र आभूषण धारण, कृषि कार्य, ये कार्य बुधवार के दिन किए जाते हैं। स्टार्टिंग की जाती है, मतलब किए नहीं जाते। कोई अगर स्टार्टिंग आप करना चाहते हैं तो इस दिन से स्टार्टिंग करें, तो आगे भविष्य में आप भविष्य में फिर आप कभी भी स्टार्ट करें। पर ये नए अगर पहली बार कर रहे हैं तो इसी वार में आपको ये कार्य करना चाहिए। शनिवार है, अस्त्र शस्त्र धारण करने का दिन है। नवीन ग्रह प्रवेश का भी दिन है। विष दान, इस दिन विष का भी दान किया जाता है। और असत्य भाषण, पशु क्रय विक्रय, काष्ठ कर्म आदि शुभ माने गए हैं। ये हमने आपको बताया कि इस वार के दिन अगर आप कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं इनसे संबंधित, तो आपको ये फल इसकी शुभता प्राप्त होगी। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अभिजीत मुहूर्त और जन्म दिवस मुहूर्त और विद्या प्रारंभ करने का मुहूर्त बताया था। अब मैं आपको नवीन वस्त्र धारण करने का भी मुहूर्त बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप शादी विवाह में कहीं जाते हैं और नए वस्त्र पहनते हैं, तो या यज्ञ अनुष्ठान में जाते हैं, किसी श्राद्ध में जाते हैं, या किसी नए कपड़े पहनते हैं, दीपावली है, होली है,
दशहरा है, मतलब अच्छे तीज त्योहारों में अगर आप कपड़े नवीन पहनते हैं तो उनके बारे में भी आप जान लें। तिथि दोनों पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, दसवीं, द्वादशी और पूर्णिमा, ये दोनों पक्ष की हैं। इसमें अमावस्या भी है। वार बुध, गुरु, शुक्रवार होना चाहिए। नक्षत्र देख लीजिए। इतनी बारीकी में कपड़े पहनने वाले लोग जाते तो नहीं हैं, और कहाँ तक करेगा आदमी। लेकिन अगर जो मानते हैं इन सब चीज़ों को तो उन्हें करने में कोई बुराई नहीं है। नहीं आप ज़्यादा नक्षत्र और तिथि देखें तो वार तो देख ही लें। अब देखिए नक्षत्र इसमें क्या है। अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। अगर इन कार्यों में आप पहनते हैं, देखिए वस्त्र अपना एक मुहूर्त का अपना एक स्थान है, वो अपना एक स्थान लिए बैठा हुआ है। आप उसको माने न माने ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ये मुहूर्त बनाए हैं तो सोच के बनाए हैं। मान लीजिए आप इस मुहूर्तों में आपने कपड़े पहने और कपड़े पहन के गए तो जो आपके मान सम्मान में या आपके जीवन में ताजगी आनी चाहिए वो आपको प्राप्त होगी। मान लीजिए आपने गलत मुहूर्त में कपड़े पहन लिए, वही कपड़े दोष युक्त हो जाते हैं और आपके जीवन में शुभता को वो खो देते हैं। और जो आपको सम्मान मिलना चाहिए, मान लीजिए आपकी बहुत अच्छी ख्याति है, फिर भी आपके सम्मान में कुछ न कुछ न्यूनता आ ही जाएगी। इसलिए हमको इनको मानने में कोई दोष नहीं, इतराज़ नहीं होना चाहिए। अब आपको मैं रजस्वला स्नान मुहूर्त बताता। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मैं आजकल देखता हूँ कि घर में आज आके एक एक बच्चे हैं, अलग अलग रह रहे हैं। रजस्वला है और बहनें, माता बहनें इनको नहीं, उसी में खाना बना देती सबसे पहले, क्योंकि अकेली हैं। क्या करें, कोई ज़माना था, कोई समय था, इसीलिए 4 लोग 4 परिवार में एक साथ रहते थे कि कोई स्त्री अगर रजस्वला में है तो दूसरी उसके घर में कोई स्त्री है, उसने खाना बना दिया। आज इन सब चीज़ों को जो है नहीं मानता, कम मानने लगे हैं लोग। मानते हैं लेकिन कम, पूरी तरीके से नहीं जानते इस विषय में। उससे क्या होता है कि आप सोच रहे हैं कि अरे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। आपकी बर्बादी का कारण एक ये भी है, आपके घर में कलह होगा, बच्चों की मंद बुद्धि होगी, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगेगा। इन सब चीज़ों को माता बहनों को मानना चाहिए। बहुत मैंने घर ऐसे देखे हैं रजस्वला में हैं, अरे को ने पति जा रहा है, जल्दी जल्दी खाना बना दे, जो होगा देखा जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कार्य नहीं है। आप माने ना माने, मैं तो मुहूर्त मेरा धर्म है बताना, मेरे गुरु दे गए तो मैं उसको ज्ञान दे रहा हूँ। प्रतिस्पर्धा कृष्ण पक्ष, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दसवीं, द्वादशी, पूर्णिमा, ये दोनों पक्ष की तिथियाँ हैं। वार चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र। अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, धना नक्षत्र, और रेवती नक्षत्र। इन नक्षत्रों में फिर रजस्वला स्त्री को स्नान करना चाहिए। मनुस्मृति में स्पष्ट बताया गया है, प्रथमे अहिर्री चंडालिनी
द्वितीय ब्रह्म घातनी, तृतीय रज की प्रोक्ता, चतुर्थी ही शुद्धयति, मतलब चौथे दिन ही स्त्री शुद्ध होती है। अब आपको अगर विष्णु पूजन करते हैं अपने घर के अंदर, या तो आपको विष्णु पूजन मुहूर्त बताता हूँ। तिथि द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी होनी चाहिए शुक्ल पक्ष की। वार चंद्रवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार होना चाहिए। नक्षत्र रोहिणी, पुष्प श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। इसमें कहा गया है गर्भ के 8वें महीने में गर्भ रक्षण हेतु शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु की पूजा कर स्वर्ण प्रतिमा का दान दिया गया है। तो स्वर्ण प्रतिमा, स्वर्ण कौन आज के ज़माने में दान करता है, लेकिन स्वर्ण से जैसी चमकीली चीज़ भी आप दान कर देंगे तो वो स्वर्ण के समान ही मानी जाती है। ये मैंने आपको बताया विष्णु पूजन मुहूर्त। अब मैं आपको जब शादी होकर के स्त्री आती है अपने ससुराल में, तो जब पिता के घर पहली बार जाती है उसके लिए पितृगृह जाने का मुहूर्त आपको बताता हूँ। तिथि प्रथम प्रतिपदा कृष्ण पक्ष, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। वार चंद्र गुरु शुक्र। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिला नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, राधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनी नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। इसमें अगर दिन में लग्न देख लें तो ज़्यादा अच्छा है। वृष लग्न हो, मिथुन लग्न हो, कर्क लग्न हो, कन्या लग्न हो, तुला लग्न हो और धनु लग्न हो, इस लग्न में विदाई करनी चाहिए। पहली बार अगर स्त्री बहू अगर घर से जाती है तो मैंने आपको आज पार्ट मुहूर्त ज्योतिष के पार्ट 2 में इन 5 मुहूर्तों के बारे में बताया। आप इनको देखिए, समझिए। समझना आपका काम है, बताना मेरा काम है। सन्यासी होने के नाते जो ज्ञान समाज को देना चाहिए मैं दे रहा हूँ। आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो जीवन में सफल रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और इसको शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आप नहीं तो कोई दूसरा तो ऐसा होगा जो इसका इंतज़ार कर रहा होगा, कहीं बैठा हुआ जिसके हाथ में ये बात नहीं आ पा रही ये मुहूर्तों के बारे में। तो आप उसके भाग्य के लिए थोड़ा समय निकाल करके इसको शेयर ज़रूर कर दें। शेयर करेंगे तो किसी दूसरे का भी फ़ायदा हो सकता है। आप एक चीज़ और बताएं, इन मुहूर्तों में कार्य करने से पहले अगर आपने अपने गुरु का जयकारा जय घोष किया, कुल गुरुदेव की जय, कुलनी माता जी की जय, दादा गुरुदेव सज्जन महाराज की जय, और
उन देवी देवताओं की जय बोलिए जिनके लिए आप, जो आपके जीवन में आपके ऊपर ऋण है जिनका, क्योंकि हम देवी देवताओं के ऋणी हैं। जन्मांतर से हम जन्म लेते चले आ रहे हैं और देवी देवता वही हैं। हम शरीर बदलते रहते हैं, इसलिए इनका उपकार ज़रूर मानना चाहिए, इनका जयकारा ज़रूर लगाना चाहिए। और धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ऐसा जयकारा इसलिए लगाना चाहिए कि जब मेरे देश का कल्याण होगा तो मेरा कल्याण स्वयं हो जाएगा। जब देश ही पतन में जाएगा तो आपका निश्चित पतन है, आप दारुण दुख भोगेंगे, क्योंकि जब देश ही पतन में है तो आप क्या कर सकते हैं। तो ये जयकारे आप ज़रूर लगाएं और आखिरी में हर 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 महादेव बोल करके अपना कार्य प्रारंभ करें। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बोल करके ही जयकारा लगाएं, मन में लगाएं। गुरु की जय ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं, इसलिए हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत अनिवार्य है। उनकी जय प्रथम है। बाकी जो देवी देवता आपके हैं उनको जिनको मानते हैं उनका जयकारा ज़रूर लगाएं। और ऐसा करने से आपका जीवन उज्जवल बनेगा और आपको मन को शांति बहुत मिलेगी। मन को शांति मिलती है तो परिवार में खुशियाँ अपने आप आ जाती हैं। तो मन शांत है तो घर में कलह कभी नहीं होता। तो ये मैंने आपको बताया। आप हमारे 4 वीडियो अवश्य देखें। सनातन धर्म का विस्तार ऐसे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, मुस्लिम पाप पुंज। इन वीडियो को अवश्य देखें। अगर आपको लगे कि हाँ ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है, स्वामी निखिलानंद जी ने जो बताया, तो आप इसको अपने जीवन में ज़रूर उतारें और इसका अनुसरण करें। यही मैं आपसे कामना करता हूँ।